तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि सभी साथी अच्छे होंगे और अपने आगे की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि अभी हाल ही में वर्ग 2 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें विषयवार वैकेंसी के साथ साथ आपके कुछ प्राथमिक के भी विशेष पदों को जोड़ा गया था। जिसमें दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा, मैंने भी अपडेट कर दिया था कि आप लोगों के आवेदन 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और आप लोगों के आवेदन की अंतिम तिथि 11 फरवरी निर्धारित की गई है। तो सभी साथी अपने एग्ज़ाम फॉर्म को थोड़ा दोस्तों विलंब से भरें, ताकि आप लोगों को सही जानकारी उस चीज़ की प्राप्त हो जाए, उसके बाद ही फॉर्म भरना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को शुरू शुरू में ज़्यादा जानकारी होती नहीं है और हम लोग तुरंत जाके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, बाद में किसी चीज़ में त्रुटि हो जाती है। बाकी दोस्तों आपके मध्य प्रदेश शासन और ईएसबी आयोग के द्वारा आप लोगों को आवेदन फॉर्म में संशोधन करने का भी अवसर दिया जाएगा। तब भी दोस्तों आप लोग 1 से 2 दिन रुककर पहले पूरी जानकारी प्राप्त करके उसके बाद ही अप्लाई करें फॉर्म को, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप लोगों के जो वर्ग 2 के टोटल 8,000 पद थे, तो आखिर क्या शासन के पास केवल 8,000 पद ही थे आप लोगों के देने के लिए, या इसके अलावा अन्य पद भी शासन के पास उपलब्ध थे। और इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा वर्ग 3 की वैकेंसी के लिए, क्योंकि वर्ग 3 के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी जो चुनौती है वो ये देखने के लिए मिल रही है कि क्या वर्ग 2 का साथ साथ वर्ग 3 के भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे कि नहीं, और वर्ग 3 के जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में कराए जाने की संभावना बन सकती है कि नहीं। तो दोस्तों एक एक करके मैं इन सभी मामलों पर बात कर लूँगा, और पूरी जानकारी के लिए आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। और यदि दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेता हूं मैं पहले ये न्यूज़ कटिंग के बारे में। आप लोग साइड में ये न्यूज़ की कटिंग देख रहे होंगे। ये दोस्तों आज से 2 दिन पहले सभी लोगों को देखने के लिए मिल गई होगी, मेरे पास भी आ गई थी। लेकिन दोस्तों मैंने सोचा कि इसको एक विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाना ज़्यादा उचित होगा। तो दोस्तों यदि मैं इस न्यूज़ कटिंग की बात कर लूँ, तो इसमें दोस्तों बताया गया है कि जो आप लोगों के वर्ग 2 के टोटल पद हैं, टोटल रिक्त पद हैं, वो आप लोगों के टोटल 50,000 पद हैं। अब देखिएगा दोस्तों, आप लोगों के टोटल 50,000 पद हैं, जिसमें कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसियाँ इसमें ऐड की गई हैं और आप लोगों को रिक्त पदों की संख्या भी बताई गई है। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात कर लूँ वर्ग 3 के पदों की, तो वर्ग 3 के इसमें दोस्तों टोटल 20,000 पद बताए गए हैं। तो दोस्तों 20,000 पद वर्ग 3 के और 50,000 पद वर्ग 2 के। इस तरह दोस्तों आप लोगों के जो टीचर की वैकेंसी के टोटल पद हो जाते हैं वर्ग 2 और 3 के, वो 70,000 हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी आपने देखा कि वर्ग 2 के नोटिफिकेशन में रिक्त पदों की संख्या 50,000 थी, लेकिन निकाली केवल 8,000। यानी कि अभी भी 42,000 टीचर रिक्त हैं, जो कि स्कूलों में नहीं हैं, उपलब्ध नहीं है। फिर भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आप लोगों की वैकेंसी नहीं निकाली गई है। तो दोस्तों आप इतना मान के चलिएगा, शासन के द्वारा बच्चों के साथ एक खेल ही खेला जा रहा है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने कि जब आप 40,000 पदों की अपेक्षा 8,000 पदों पर आप वैकेंसी निकाल रहे हो, और उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि 50% अतिथि का आरक्षण हो गया है, जो कि पहले 25% था। बाकी जो महिलाओं का आरक्षण है वो भी है, संविदा कर्मचारियों का आरक्षण भी है, बाकी कैटेगरी वाइज जो आरक्षण होते हैं वो भी है। तो दोस्तों अगर मैं महिलाओं की संख्या, संविदा कर्मचारियों की संख्या और अतिथि के आरक्षणों की संख्या को हटा दूं, तो कैटेगरी वाइज जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं उनके पास तो वैकेंसियां बिल्कुल नहीं बचती हैं। ये दोस्तों कथन बिल्कुल 100% सत्य है, ये आप लोगों को भी पता होगा। तो जितने साथी वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके माइंड में यही संशय बना हुआ है कि इससे अच्छा तो है कि हम लोग तैयारी करना ही बंद कर दें। तो दोस्तों आप लोगों का सोचना गलत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये माइंड सेटअप करने से अच्छा है कि आप लोग एक माइंड और सेटअप करें कि जो अभी वर्तमान में पदों की संख्या निकली है, तो उसमें दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी पर प्रभाव इस चीज़ पर मत डालिए। और बाकी दोस्तों यदि आप लोग हो सकता है अपने जगह जगह पर जिलेवार अपने आवेदन या इसके लिए ट्विटर अभियान जो भी चला सकते हैं, तो दोस्तों वो ज़रूर चलाएं। बाकी इसके चक्कर में आप लोगों को अपनी पढ़ाई पर प्रभाव नहीं डालना है, क्योंकि दोस्तों
आप लोग जानते हैं कि ये शासन स्तर का काम रहता है, इसमें कोई भी व्यक्तिगत रूप से कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। तो हम लोग बस प्रयास कर सकते हैं कि इसमें पदों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि जब शासन के पास इतनी बड़ी मात्रा में पद हैं तो आखिर आप लोग क्यों इतने पदों पर वैकेंसियां निकाल रहे हैं। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं वर्ग 3 के पदों के लिए कि आखिर क्या अप्रैल में एग्ज़ाम होने की संभावना है कि नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बता दूं कि वर्ग 2 के अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं। 28 जनवरी से उनके एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद जो उनकी परीक्षा की तिथि है वो मार्च को संभावित है। आप लोगों ने देख लिया होगा, जहाँ तक मुझे पता है कि 20 मार्च से 2 पालियों में आप लोगों के एग्ज़ाम संपन्न कराए जाने हैं। तो दोस्तों इसको निपटते निपटते ही आप लोगों को ये मान के चलिएगा मार्च का महीना निकल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों की वर्ग 3 की वैकेंसी की अप्रैल में एग्ज़ाम कराने की बहुत कम संभावना है। लेकिन दोस्तों अगर कैलेंडर में दिया गया है तो आप लोगों को अपनी तैयारी करते रहना है, क्योंकि दोस्तों मान के चलिए अप्रैल में नहीं मई में निकल आई तो आप लोग यदि अभी से ढीला डालोगे तो देखिए दोस्तों ये कोई खीरा ककड़ी तो है नहीं कि आप लोगों ने तुरंत काटा और खा लिया। इसके लिए दोस्तों कम से कम 3 से 4 महीने की अच्छी सी प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों यदि मैं बात कर लूँ आपके वर्ग 3 के पदों की संख्या के बारे में, तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि अभी हाल ही में जो ईएसबी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया था उसमें वर्ग 2 के पदों की संख्या तो दी गई थी, लेकिन वर्ग 3 के पदों की संख्या की जगह उन्होंने ब्लैंक कर दिया था, यानी खाली स्थान छोड़ दिया था। तो दोस्तों आप लोग एक ये अनुमान लगाइएगा कि जब वर्ग 2 के पदों की संख्या 50,000 थी, जिसमें उन्होंने 8,000 पद निकाले, अब वर्ग 3 के जो टोटल रिक्त पदों की संख्या है वो केवल 20,000 है। तो उस कायदे से तो दोस्तों इसमें 3 से 4 हज़ार वैकेंसी ही निकलनी चाहिए। और उसके बाद जो अतिथि का आरक्षण, महिला का आरक्षण, संविदा कर्मचारी का आरक्षण, इसके अलावा कैटेगरी वाइज आरक्षण, तो इसके बाद तो वैकेंसी तो पूरी ही चली गई। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या फिर हम लोग तैयारी करना ही बंद कर दें। तो देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है, आप लोग अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें नहीं होगा तो दोस्तों आप लोगों को अन्य जगह मौका मिलेगा। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सीटेट बेस्ड पर अभी केवीएस की भी वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा जो दिल्ली की दोस्तों DSSB की वैकेंसी है वो भी आने वाली है। बाकी दोस्तों जो बिहार की BPSC 4.0 है वो भी आने वाली है। तो सभी साथी ये मत सोचें कि तैयारी करने से हम लोग ये तो नहीं कि गलत दिशा में हैं। दोस्तों यदि यहाँ काम नहीं आएगी तो आपके पास अन्य एग्जाम में इनकी काम आएगी और टीचर की वैकेंसी में ही काम आएगी। तो सभी साथियों को ये सलाह है कि अपनी तैयारी पर कोई प्रभाव ना आने दें। बाकी वैकेंसी बढ़ाने के लिए और आरक्षण के लिए जो आप लोगों को गलत लग रहा है, अपनी तरफ से जो अनुचित लग रहा है, उसके विरोध में अपने प्रयास करते रहें और साइड में अपनी पढ़ाई पर कोई विपरीत प्रभाव न डालने दें। तो दोस्तों यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।